दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ बड़ा होने वाला है और बंगाल के बाद अब असली ऑपरेशन उत्तर प्रदेश में होगा। दरअसल 4 मई को जब बंगाल के नतीजे आए उससे योगी खेमे के लोग थोड़ा सहमे हुए नजर आ रहे हैं। आज योगी खेमे के पत्रकार ने मुझसे कहा कि बंगाल में बड़ी जीत के बाद मोदी और शाह काफी मजबूत हो गए हैं। उनकी बातों में हल्की सी निराशा झलक रही है। फिर मुझे अचानक याद आया कि पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने 3 मई की रात को क्या ट्वीट किया था। पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने ट्वीट किया था कि हो सकता है मुख्यमंत्री की कुर्सी बची रह जाए, लेकिन सूचना और गृह जैसे विभाग उनके पास न रहे। ये 3 तारीख की बात थी। 3 तारीख को केशव मौर्य दिल्ली में थे। दिन भर तमाम अहम मुलाकात हुई। पहले नितिन नवीन के साथ, विनोद तावड़े के साथ, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ, और रात होते होते खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी उनकी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल मीटिंग 1 घंटे तक चली। अब बंगाल के नतीजे आ चुके हैं और अमित शाह का असली अगला फोकस अब न सिर्फ यूपी और उत्तराखंड में और गोवा में अपनी सरकार को बचाना है, बल्कि पंजाब में भी कमल खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण है। बंगाल की जीत से आम कार्यकर्ता तो खुश है, लेकिन जमीनी हकीकत जानने वाले अमित शाह इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी का हार का एक बड़ा कारण ये था कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी उनके खिलाफ, और ममता के ऊपर तमाम तरह के आरोप भी लग रहे थे। मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लग रहा था, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था और जनता बदलाव चाह रही थी। इसलिए और एसआईआर में कई लाख लोगों के नाम कटे और उसके बाद जब चुनाव हुए तो अप्रत्याशित रूप से 93% के करीब वोटिंग हुई और नतीजा ये रहा कि 2021 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक 8% बढ़ गया और तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी के पार्टी का वोट बैंक 7% घट गया और भारतीय जनता पार्टी ने 207 सीटें जीती, ऐतिहासिक विजय हासिल की। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में स्थिति दूसरी है। योगी जी 10 साल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 9 साल 2 महीने से। एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है इस वक्त और वो 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा था। अखिलेश यादव के पीडीए की कोई काट भारतीय जनता पार्टी ढूंढ नहीं पा रही है। वैसे जाति संतुलन बनाए रखने के लिए उन्होंने पंकज चौधरी जैसा कुर्मी समाज के एक बड़े नेता को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, लेकिन फिर भी जमीनी स्तर पर अखिलेश यादव के पीडीए को वो जवाब नहीं दे पा रहे। इसलिए मेरे पास जो जानकारी है, अगर वो सही सूत्र बता रहे हैं कि योगी जी मुख्यमंत्री के पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन योगी सरकार से, योगी जी से गृह विभाग, नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण विभाग
योगी जी से लिए जा सकते हैं और संभवतः ये विभाग अब केशव मौर्य को दिए जा सकते हैं। अब गृह विभाग और नियुक्ति अगर मुख्यमंत्री के पास नहीं रहेगा तो आप उसको कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री फिर डेकोरेटिव मुख्यमंत्री है। कहने को प्रशासनिक मुखिया मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन असली ताकत तो उसके पास रहेगी, जो होम मिनिस्टर रहेगा और जो नियुक्ति विभाग रखेगा, ट्रांसफर पोस्टिंग अधिकारियों उनके हाथ में होगी। एक तो ये खबर कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा होने वाला, देखिए मुझे नहीं पता क्या होने वाला, लेकिन इस तरह की बातों की चर्चा चल रही है। और ये एक और चर्चा आई है कि योगी के करीबी जो मंत्री हैं उनमें से बहुतों को मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है। ये चौंकाने वाली खबर। अब योगी क्या गृह मंत्रालय और नियुक्ति का चार्ज देने को तैयार हो जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। तो ऐसी परिस्थिति में योगी क्या खुद इस्तीफा दे सकते हैं? अगर योगी नाराज होकर इस्तीफा देके चले गए तो योगी की नाराजगी की वजह से 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में कुछ सेंध तो लग सकती है। मैं बताऊं, इसके पहले एक बार योगी आदित्यनाथ के हिसाब से 2007 के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं बटे थे गोरखपुर और आसपास के जिलों में, जहां पे योगी जी का प्रभाव माना जाता है। तो वहां पे उन्होंने हिंदू युवा मंच के प्रत्याशी उतार दिए थे। नतीजा ये रहा कि कई सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी चुनाव हार चुके थे। उत्तर प्रदेश में हालात सामान्य नहीं है। पहली बात तो ये समझिए कि 2024 से मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जून 2024, और भारतीय जनता पार्टी पिछले 23 महीने से उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। दोनों उप मुख्यमंत्रियों और मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच संबंध कैसे हैं, ये इस बात से समझिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा आयोजन होता है छोटी दीपावली के दिन। अयोध्या में दीपोत्सव शुरू हुआ। पिछले 2 सालों से दीपोत्सव के आयोजन में केशव मौर्य नहीं रहते हैं मुख्य आयोजन। 2024 के चुनाव के बाद तो कई कैबिनेट मीटिंग में वो नहीं गए, और 2024 की लोकसभा चुनाव की हार के बाद उन्होंने एक बयान दिया था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। उन्होंने अपनी सरकार से पूछा था कि 2017 में जब से हमारी सरकार आई है 2024 तक आप मुझे बताइए कि आउटसोर्सिंग में और संविदा में जो नियुक्तियां की गई उसमें आरक्षण के नियमों का पालन किया गया है, नहीं किया गया। ये चिट्ठी उन्होंने 14 जुलाई 2024 को लिखी थी। आज तक पता नहीं हुआ कि इस पर क्या जवाब आया। उत्तर प्रदेश में जमीनी हालात इतने खराब हैं, आप ये समझिए कि यहाँ पे एक स्मार्ट मीटर की व्यवस्था शुरू की गई कि सब लोगों के घर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगेगा। केंद्र सरकार ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के आदेश को रोक दिया, फिर भी उत्तर प्रदेश में लगाए जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ता सड़कों पर आ गए थे। कई जगह उन्होंने कई मीटर उठा के जमीन पे फेंक दिए, सड़कों पे फेंक दिया। अखिलेश यादव ने इस पूरे नियम की आलोचना शुरू कर दी। थक हार के योगी सरकार के ने कल फैसला लिया कि अब
प्रीपेड मीटर नहीं लगेगा, जो मीटर लगा वो पोस्टपेड की तरह काम करेगा। स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल है तो किसी से छुपा नहीं है। कानून व्यवस्था के बारे में बात करना ही बेमानी है। अपराध उत्तर प्रदेश में रोकने का नाम ही नहीं ले रहे। और योगी जी पुलिस विभाग में कोई बड़ा फेरबदल नहीं कर रहे हैं। अमिताभ यश योगी जी के बड़े प्रिय अधिकारी हैं, लेकिन दो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उनके अंदर हैं, उनको दी गई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी वही है, एसटीएफ के भी चीफ वही है। कई जिलों में जिलाधिकारी 2-2, 4-4, 5-5 साल से टिके हुए हैं। तो इन परिस्थितियों में क्या ये जो सूचनाएं आ रही हैं वो सही साबित होंगी, गलत, ये नहीं पता मुझे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर योगी जी से मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री के पास से 2 महत्वपूर्ण विभाग अगर चले जाते हैं, मैंने बताया गृह विभाग चला जाए और नियुक्ति चला जाए, तो मुख्यमंत्री के पास कोई ताकत नहीं रह जाएगी, फिर वो डेकोरेटिव पोस्ट हो जाएगी। तो क्या योगी आदित्यनाथ इस चीज को स्वीकार करेंगे या फिर वो नाराज होकर इस्तीफा देके चले जाएंगे, या फिर केंद्र सरकार योगी जी को केंद्र में कोई बड़ा पद देगी? लेकिन जो भी हो, इस मामले में बीजेपी को तुरंत कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि बंगाल की हार से ममता बनर्जी को फर्क पड़ता है, लेकिन अखिलेश यादव लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आप लोग वोटर लिस्ट पे ध्यान दीजिए, कहीं पे भी किसी भी पीडीए वोटर का नाम नहीं कटना चाहिए। दूसरी बात, हर पीडीए पीड़ित के साथ अखिलेश यादव खड़े हो जा रहे हैं। हाल में जब वो हरदोई गए, जब शिल्पी कुशवाहा का जिस तरह से बेरहमी से जान ली गई, उसके परिवार से मिल के आए, और दिन कौन सा चूज किया? शिल्पी कुशवाहा का कांड पिछले 1 महीने से मीडिया में छाया हुआ। प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ हरदोई जिले में जाते हैं, गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हैं, लेकिन शिल्पी कुशवाहा के परिजनों से कोई नहीं मिलने जाता है। उद्घाटन के अगले दिन ही अखिलेश यादव पहुंच जाते हैं, शिल्पी कुशवाहा के परिजनों से मिलते हैं, 5 लाख की मदद करते हैं। गाजीपुर में निशा विश्वकर्मा के साथ जो भी हुआ, उसमें जब उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा गाजीपुर मिलने के लिए, उसके बाद सरकार की नींद खुली। सरकार ने अपने मंत्री ओम प्रकाश राजभर को भेजा और उसको सरकारी मदद उपलब्ध कराई। और अखिलेश यादव सत्ता में नहीं है, लेकिन तो भी उन्होंने 5 लाख रुपए की मदद परिवार को की, जितनी सरकार ने की। उनका फोकस बड़ा क्लियर है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 में भी आसान नहीं था, बड़ी हार का सामना करना पड़ा। हाँ, बंगाल में भी भाजपा थोड़ा नुकसान सही थी, लेकिन वहाँ 2024 में 18 सीटों से घटकर 12 पे आई थी। यहाँ तो 64 से घटकर सीधे 33 पे आ गई थी। इसलिए फिलहाल बंगाल के बाद ऑपरेशन यूपी के लिए, जैसा सूत्रों का दावा है, अमित शाह तैयार है। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, इस पर हमारी नज़र है। आप देखते रहिए खबर दस्तक। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।